असल में हमारे विचार ही हमारी सच्चाई बनाते हैं। आप अपने जीवन में हर रोज संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष से लड़ने की हिम्मत प्रदान करता है एक सकारात्मक विचार। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ये सकारात्मक विचार आपको हिम्मत देता है आप अपने कर्म करें। परंतु कई बार परिस्थितियां खराब होने के कारण आपके विचार नकारात्मक होने लगते हैं और उन्हीं नकारात्मक विचारों का प्रभाव आपके व्यवहार पर भी पड़ता है। आप उसी के अनुकूल व्यवहार भी करने लग जाते हैं, जिसके कारण परिस्थितियां और नकारात्मक होती चली जाती हैं। परंतु जब आप ईश्वर का आभार प्रकट करना शुरू कर देते हैं, अपने विचारों में सकारात्मकता लाना शुरू कर देते हैं, वही वो समय होता है जब सब कुछ पुनः ठीक होने लगता है। आज मैं इस वीडियो में आप सबको 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ। ये एक ऐसा लॉ है ब्रह्मांड का जो हम सब पर बराबर काम करता है। किसी भी जाति, धर्म, देश के हो आप, ये आप सब पे एक समान काम करेगा। जब हम मनुष्य इस दुनिया को चलाने के लिए कई तरह के नियम, कायदे, कानून बना सकते हैं, तो क्या लगता है आपको ये ब्रह्मांड जो इतना विशाल है, क्या ये हमें यूं ही चला रहा है? इसके कुछ नियम नहीं हैं? नहीं, इस ब्रह्मांड के भी नियम हैं और ये ब्रह्मांड अपने ही नियम से काम करता है। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वो इसी ब्रह्मांड के नियम का परिणाम है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, क्या आप इस 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक से कुछ भी हासिल कर सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं? इन सभी प्रश्न एवं इन तकनीकों से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका स्वागत है स्पिरिचुअल लाइफ जर्नी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या है ये 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन तकनीक? इस भौतिक संसार में हर मनुष्य की अलग अलग इच्छाएं एवं आकांक्षाएं हैं और वह उन सबको प्राप्त करने के लिए कार्य भी करता है, उन्हीं के अनुकूल मेहनत भी करता है। परंतु कामयाबी बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है और इसके पीछे का कारण है यह ब्रह्मांड या यूनिवर्स किस तरह से कार्य करता है। हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है और इन नियमों में आकर्षण का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे प्रमुख है। मानवता की पीड़ा को दूर करने के लिए कई विद्वान एवं आध्यात्मिक लोगों ने इस ब्रह्मांड के नियम का अध्ययन किया और कई सारी तकनीकों की खोज की है। मानव इन सभी तकनीकों का सही प्रकार से प्रयोग करके अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहता है वह वो सब प्राप्त कर सकता है। इन तकनीकों में सबसे प्रभावी तकनीक है अब्राहम हिक्स की 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इन तकनीकों का प्रयोग करके मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है। आप अपने जीवन में कोई घर, पैसा, व्यक्ति, वस्तु कुछ भी आकर्षित करना चाहते हो, इस तकनीक की मदद से आप उसे आकर्षित कर सकते हैं। या फिर आप कुछ बनना चाहते हैं या फिर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो एक विचार लें और उस पे पूरे प्राणों प्रण से 17 सेकंड तक फोकस करें। अब आपके मस्तिष्क में सवाल उठ रहा होगा, आखिर 17 सेकंड ही क्यों? यह प्रश्न कई लोगों द्वारा उठाया जाता है, आखिर 17 सेकंड ही क्यों? उससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं? इसका उत्तर है, यदि आप किसी विचार को 17 सेकंड तक अपनी एनर्जी देते हैं तो वह विचार उस समय के पश्चात आपके अवचेतन में चला जाता है और इसी 17 सेकंड को किसी भी विचार का दहन बिंदु भी माना गया है और इस समय के बाद आपके सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और आप उसी वाइब्रेशन के अन्य विचार भी आकर्षित करते हैं।
अब जब आप जान ही चुके हैं कि 17 सेकंड के इस मैनिफेस्टेशन मेथड का प्रयोग करके आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, तो सवाल उठता है कि इसका प्रयोग कैसे करें। दोस्तों, किसी भी तकनीक से सफलतापूर्वक लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको सही तरीके से उपयोग करें। यही बात 17 सेकंड पर भी लागू होती है। अगर आपको इस तकनीक से इच्छित लाभ प्राप्त करना है तो आपको 4 चरणों से गुजरना होगा और इसका पहला चरण है इसकी पूर्व तैयारी। 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन तकनीक को करने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होगी। आप पहले एक एकांत स्थान ढूंढें और वहां बैठ जाएं। यदि आपका मन सही न हो, किसी प्रकार का तनाव हो या अच्छा महसूस ना कर रहे हो, उस समय इस तकनीक का प्रयोग ना करें। तकनीक शुरू करने से पहले लंबी गहरी सांसें लें एवं छोड़ें और पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करें। जीवन में घटित सुखद घटनाओं को याद करें एवं अन्य किसी प्रकार से अपने मन को शांत करें। आपको अपने मन को शांत करना है। इस तकनीक का दूसरा चरण, निर्णय लें आपको क्या प्राप्त करना है। इस स्तर पर आपको यह निश्चित करना है आपको इस तकनीक की सहायता से क्या प्राप्त करना है। लेकिन यह ध्यान रहे आपकी इच्छा या चाहत एकदम सटीक हो। अधिकांश लोग इस तकनीक में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वह एक से दूसरी इच्छा के बीच में झूलते रहते हैं। वह एक इच्छा पर टिक ही नहीं पाते। एक बार में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें। एक बार अपनी चाहत या फिर इच्छा के बारे में चुन लेने के बाद अपने मस्तिष्क में उनके लिए कोई भी विरोधी नकारात्मक विचार को जगह न दें। अब इस तकनीक का तीसरा चरण, इच्छित विचार पर फोकस करें। जब आप एक बार निश्चय कर लें आपको इस तकनीक से क्या प्राप्त करना है, तब आप अपनी घड़ी या फिर अपने स्मार्टफोन में 17 सेकंड का टाइमर लगा सकते हैं और उस एक विचार पर 17 सेकंड तक आपको ध्यान केंद्रित करना है या फिर उस विचार पर फोकस करना है। आपको उस एक विचार को 17 सेकंड तक पकड़ के रखना है। इस दौरान आपके मस्तिष्क में कोई भी नकारात्मक विचार न आए, ये ध्यान रखें और उस विचार से जुड़ी भावनाओं को एकत्रित करने का प्रयास करें। शुरुआत में अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप एक कॉपी पेन की भी सहायता ले सकते हैं और अपने विचार को उस कॉपी में 17 सेकंड तक लिखें और अपने मन में वैसी ही भावना लाने का प्रयास करें जैसा आप उस विचार को प्रकट होने पर महसूस करेंगे। अब इस तकनीक का आखिरी पड़ाव, अंत में उस विचार को जाने दें। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। इसमें आप एक विचार पर 17 सेकंड तक फोकस करते हैं और उसके बाद आपको उस विचार को जाने देना होता है। यदि आप उस विचार को नहीं जाने देते तो बहुत संभावना है पूरे दिन जब वह विचार आपके मस्तिष्क में चलता रहेगा तो उसके लिए कोई विरोधी विचार आ जाए या फिर आपको उस विचार के पूरे होने में संदेह होने लगे। तो इसलिए आपका उस विचार को जाने देना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद आप कोई दूसरे काम में लग जाएं, जिससे आपका दिमाग उस विचार से हटकर दूसरे विचार को ग्रहण कर ले। दोस्तों, ये थी 17 सेकंड की मैनिफेस्टेशन तकनीक। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में इस तकनीक का प्रयोग एक बार तो अवश्य करेंगे। अगर आप इस तकनीक का प्रयोग करते हैं तो ये आपसे ज़्यादा कुछ नहीं लेती, बस आपका समय। और अगर आप इसका सही से प्रयोग करना सीख जाते हैं तो आप अपने बड़े से बड़े सपनों को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं।